अच्छा, तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई है? नहीं नहीं सर, दिल दुखा है। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं है कि मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। मैंने जब से यूनिवर्सिटी ज्वाइन की है, पहले ही दिन से तुम्हारी उंगली पकड़कर चलता हूं मैं। बावजूद तुम्हारी बदतमीजी, डांट डपट और झड़कियों के किसी बच्चे की तरह तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूं मैं। चाहे वो क्लास हो, असाइनमेंट हो, इवेंट हो, प्रेजेंटेशन हो, कुछ भी हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारे बगैर मैं कुछ कर ही नहीं सकता। मेरे लिए यूनिवर्सिटी का मतलब है निशा, सिंपल। पता है, शुरू में मुझे तुम्हारी जरूरत थी, आदत बन गई। फिर फिर मोहब्बत हो गई। जी साईं। बाइक कहाँ है? बाइक तो साईं बेच दी। भेज क्यों? साईं अच्छा गाहक मिल रहा था, सौदा कर दिया और बयाना ले लिया साईं। किससे पूछ के भेजी मिट्टी? साईं आपसे पूछा तो था, आपने कहा अब इसका काम नहीं है। फिलहाल बोला था मैंने। मिठल मुझे वो बाइक चाहिए, मुझे वही बाइक चाहिए। बयाना दिए ना, बयाना मैं दे दूंगा, पैसे दे दूंगा, खरीद लूंगा। तुम बाइक लेके आओ, मुझे वही बाइक वापस चाहिए। ठीक है साईं। वो आपका काम दोबारा शुरू हो गया है क्या? हाँ। मामूजान, हाँ हाँ बोलो। माइन ने वापस कर दिया। क्यों, अफाका नहीं हुआ? ऐसा वैसा लड़के का नाम तक भूल गई वो। ऐसे मामूजान, आपको भी ना खुराकें ले लेनी चाहिए। हो सकता है आपको भी इस बोर किस्म के म्यूजिक में कमल के फूल दिखना बंद हो जाए। फिर क्या करूंगा मैं, अगर उसकी यादें भी मेरे पास नहीं होंगी। एक मोहब्बत काफी है, बाकी उम्र इजाफी है। मामूजान, हाँ हो गया आपका? एक बात बताएं, आपको आपको कैसे मोहब्बत हो सकती है किसी से जब आप जानते हैं कि वो आपका हो नहीं सकता? यही तो मसला है बेटा। मोहब्बत यहां से नहीं, यहां से सोचती है। ऊंच नीच कुछ नहीं देखती, लंबी से लंबी छलांग के लिए तुम्हें तैयार करती है। कोई
तख्त छोड़ देता है किसी झोपड़ी वाली के लिए, और कोई झोपड़ी वाला होता है और महल की दीवारें तोड़कर निकाल लाता है किसी को। जात पात, कौम, कबीला, मजहब हो या फिरका, किसी को खातिर में नहीं लाती ये कमबख्त मोहब्बत। और कुछ भी नहीं दास्तां में, एक ही चीज है इस जहां में, वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने तो सोचा तुम्हारे हाथ में कोई चाकू, खंजर या पिस्तौल होगी। क्यों? जिसना घात लगाकर उसको देख रही हो। तो मैं और कोई काम नहीं है मुझे स्टॉक करने के अलावा। तुम्हें भी तो कोई और काम नहीं है। छुप रही थी उससे। क्यों? फिर कोई असाइनमेंट? चलो, कल का इंटरव्यू कैसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों? गाड़ी मार दी उसने अपनी, कैसे? मेरी वजह से। लाइब्रेरी का टाइम हो रहा है, चल बताती। कैसा तुम दोनों का आउटडेटेड स्टाइल का इश्क है, वो भी मामू के जमाने का। दूर दूर से एक दूसरे को देखकर आहें भरना, चुपके चुपके निगाहें मिलाना, चोरी चोरी मिलना। फॉर गॉड से यार, इस प्यार से बेहतर तो तुम लोगों की फ्रेंडशिप थी। एटलीस्ट लव बर्ड्स की तरह एक साथ तो रहते थे। हाँ यार, नजर लग गई उस दोस्ती को। कितनी खूबसूरत थी वो। इस प्यार को भी ना नजर खा जाएगी अगर तुम इसी तरीके से सात पर्दों में छुपती रही। हाँ, मैं क्या करूं? मुझे लगता है सारी बातें खत्म हो गई हैं, कुछ राह ही नहीं है कहने को। तो दोबारा वहीं से शुरू करो, उस मुखंचो जवाद को रिप्लेस करो। वैसे भी ना उसको पढ़ाना आता है और ना ही मिरान को कुछ पल्ले पड़ रहा है। मेरे साथ भी ऐसा होगा, ना मैं उसे पढ़ाऊंगी और ना उसे कुछ समझ आएगा। जन्नत के घर का प्लान बनाओ। तुम लोगों का तो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था, वहीं से स्टार्ट करो। राशिद भाई होते हैं वहाँ सारा दिन, बाकायदा पार्टनरशिप कर ली उन्होंने। प्रॉपर्टी का काम ठंडा चल रहा है ना। यार, एक न्यू मूवी आई है, बड़ी कमाल। एब्सोल्युटली आउटडेटेड। यार, इतना तो कर सकती हो ना, तुम सितार सा खाना आंटी का हाथ का बनवाओ। इसी बहाने बैठकर तुम दोनों लंच भी कर लोगे। और वैसे भी कहते हैं मर्द का दिल का रास्ता उसके दिल तक पहुंच गई हूँ उसके। इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं मेरी जान। दिल में पहुंच गई हो तो इसी तरह मुंह बसोड़ के बैठे रहना है इतनी गंदी शक्ल के साथ? नहीं, उछल उछल के बेजार करना है उसके दिल को, जैसे आज तक तुम करती आई हो। ऐसे ना निसार, मिरान जैसा ना कोई मेरी लाइफ में आया नहीं है। नहीं तो इस तरह उछलती ना, बल्कि उसके दिल पे सर रख कर सो जाती। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। आप ही का जिक्र कर रहे थे। वैसे ना, मैं आप दोनों को लेकर बहुत परेशान हूँ। क्यों? ये क्या लुक्का छुपी चल रही है? माहीन, कल आप फ्री है? क्यों? क्या मतलब है क्यों? तुम्हें ये सवाल करना चाहिए और आपको उससे ये पूछना चाहिए। सीधी तरह क्यों नहीं बोलते कल चल रही हो मेरे साथ? लंच, डिनर, कॉफी, व्हाट्सोएवर। आप दोनों न्यू कमर्स हैं, समझाना पड़ता है। वो जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो सेमिनार था वो हमने मिस किया, तो शमसी साहब ने कल का स्केड्यूल किया हुआ है 4 to 6, लेकिन उसके लिए हमें वो खातून के घर जाना पड़ेगा।
ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगी। मैं पिक कर लेता हूँ आपको। नहीं, मुझे बहुत काम है कल। ओके, सी यू एट 4। तुम ना निसा हमेशा महबूबा की महबूबा ही रहोगी। मजीदुल अंसारी मेरा ही दिमाग हक पर। मैं तो ये यार, तुम उसके साथ वापस क्यों नहीं चली गई? ऐसे जाती, 10 काम थे। ग्राइंडर बनवाने के लिए दिया हुआ था, फाइनेंशियल अकाउंट की बुक उठानी थी, अम्मी का चश्मा लेना था, और क्या सरसों और बादामों का खालिस तेल निकलवाना था। मामू ने इतनी लंबी लिस्ट की थी पिंसार से लाने के लिए। तो उसको भी साथ ले जाती, एडवेंचर ही हो जाता। मान यार, जोड़िया बाजार, वोल्टन मार्केट, उर्दू बाजार, एम्प्रेस मार्केट, रणछोड़ लाइन, कहाँ लेकर फिरती मैं इतने रश में उसकी इतनी बड़ी गाड़ी, और ऊपर से इतनी बड़ी मूंछों वाले उसके गार्ड। उन्हें देखकर तो 1 रुपए की चीज मुझे 10 रुपए की मिलती। तो तुम्हें भी क्या जरूरत थी इतने सारे काम अपने ऊपर डलवाने के लिए? ये काम शुरू से मेरे गले पड़े हैं। अब क्या एक और दिन की छुट्टी कर लेती इन कामों को निपटाने के लिए। दूसरों को स्पेशल फील करवाने के लिए ऐसा करना पड़ता है ना। उनको भी तो स्पेशल फील कराना होता है ना, जो मीरान से पहले मेरी जिंदगी में। कौन करेगा उनके लिए? मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैंने किस तरह मैनेज करके ये 2-2.5 घंटे निकाले। ऊपर से राशिद भाई का एटीट्यूड, मीरान को देख के बस उनकी शक्ल बन जाती है, देखने को दिल नहीं करता। क्या करूं? बसों में जलालत, रिक्शे वालों के इतने बड़े मुंह खुल जाते हैं। यहाँ 2 लीटर पेट्रोल में कहाँ निकल आता है। फिर रिश्ते से मना करने के बावजूद बेचारा मेरे साथ धक्के खाता है यार। मेरान तो रुल गया। उसे राशिद भाई के स्टेटस पे आने के लिए आना ही पड़ेगा ताकि वो तुम्हारे साथ चल सके। ये क्या बदतमीजी है? बता के आना चाहिए था ना।